माध्यम से धीरे धीरे जो विश्व में विशेषकर भारत, नेपाल, भूटान इत्यादि में 64 कलाओं में जिन कलाओं का अभी विलोप नहीं हुआ है उनको संस्कृत विद्यापीठ के माध्यम से उद्भाषित किया जाए, क्योंकि 64 कलाओं का प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को संस्कृत विद्यापीठ के माध्यम से प्राप्त होता था। अगर ये विद्यालय या विद्यापीठ या विश्वविद्यालय 32 विद्या और 64 प्रकार की कला के केंद्र होंगे तो समस्त विश्व उनको आदर पूर्वक देखाएगा ही। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ संस्कृत के विद्वान अपनी उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो वेदादि शास्त्रों का मंथन करके हमको संस्कृत के महत्व को विश्व स्तर पर ख्यापित करना है। समय की सीमा में एक संकेत और कर देना उचित समझते हैं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के 18वें अध्याय में तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक के माध्यम से एक तथ्य उद्भाषित किया गया है। भौतिकवादी वेद सम्मत विज्ञान को ताक पर रखकर भौतिक क्षेत्र में विकास की जितनी भी परियोजनाएं बनावें वो सब विफल होती हैं। उदाहरण के लिए वेद सम्मत विज्ञान की उपेक्षा कर विश्व में विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के जितने प्रकल्प हैं सबके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। इसलिए भूदेवी का संदेश जो पृथु महाराज के प्रति है उसे हृदयंगम करने की आवश्यकता है। भूदेवी ने पृथु राजा को प्रबोधित करते हुए कहा, राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय या सिद्धांत हैं उनको ताक पर रखकर अगर कोई उत्कर्ष को ख्यापित करेगा उस उत्कर्ष के गर्भ से अपकर्ष ही प्राप्त होगा। अतः डंके की चोर से विश्व स्तर पर हमको इस संगोष्ठी के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से एक तथ्य प्रकाशित करना चाहिए कि इस महायांत्रिक युग में, रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य महर्षियों के द्वारा उद्भाषित जो विकास की परिभाषा है और विकास के क्रियान्वयन की विधा है उसको मानने पर ही, अपनाने पर ही विश्व का उत्कर्ष हो सकता है। हमारा वैदिक सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी इस महायांत्रिक युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। अंत में हम 2 संदेश देकर प्रवचन को विराम देते हैं। इसकी व्याख्या तो आप महानुभाव उचित समझेंगे तो करेंगे। महायंत्र प्रवर्तनम, मनु भगवान ने बताया, अगर विश्व को विकास के नाम पर गर्त तक पहुंचाने की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहेगा और पृथ्वी के धारक, यज्ञ के संपादक किसी भी दिव्य वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व सिद्ध होगा, कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। पृथ्वी के धारक, यज्ञ के संपादक, 7 तत्वों के विलोप का कारण क्या है? महायंत्र का प्रवर्तन। इस तथ्य को सेमिनार, संगोष्ठी के माध्यम से ख्यापित करने की आवश्यकता है ताकि इस यहाँ महायांत्रिक युग में भी संस्कृत वैदिक वाङ्मय का महत्व है यह संसार समझ सके, संसार समझ सके। एक और हम महाभारत का संदेश सुनाते हैं। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, भीष्म जी ने चेतावनी दी, राज्य को, राष्ट्र को बाजार का सौदा न बनावे। आजकल हम क्या देखते हैं, हर व्यक्ति, हर वर्ग, पूरा प्रांत बाजार का सौदा बनाया जा रहा है। जबकि भीष्म जी ने कहा राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, व्यक्ति अपने जीवन को, राष्ट्र को बाजार का सौदा न बनावे। पूरा देशी और विदेशी शासन तंत्र हर व्यक्ति को, वर्ग को, समाज को बाजार का सौदा अर्थात पण्य बना रहा है। ऐसी स्थिति में इस संगोष्ठी, सेमिनार के माध्यम से एक संदेश विश्व स्तर पर प्रसारित होना चाहिए। विविध विषयों पर जहां आप वैदिक वाङ्मय के विविध प्रकल्पों पर जहां आप प्रकाश डालें, वहां इस महायांत्रिक युग में संस्कृत की उपयोगिता क्या है, वेद सम्मत विज्ञान की क्या उपयोगिता है, इसे विश्व स्तर पर संदेश के रूप में उद्भाषित करें। या जो राज्य को, राष्ट्र को पण्य बनाया जा रहा है, भारत को ही विकास के नाम पर जो प्रधानमंत्री आते हैं बाजार का सौदा बना रहे हैं, लेकिन हमारे महर्षियों ने कहा राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, सत्यम शिवम सुंदरम। व्यक्ति राष्ट्र की
अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वैदिक वाङ्मय के अनुसार हम अपने जीवन को ढालें और विश्व को ढालने का प्रयास करें। हर हर महादेव।